लोग देखेंगे कि स्क्वायर से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस मेंसुरेशन में बनता है, वो सारा चीज को हम लोग देखेंगे। नीरज आवाज एकदम अच्छा है सर, चलिए ठीक है। आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना, ताकि बाकी लोग को भी पता चल जाए। कल हम लोग लाइव नहीं आ पाए थे, कुछ वजह था जो कि मौसम बहुत ही खराब था और नेटवर्क भी अच्छा से नहीं था कनेक्शन, इस वजह से नेट प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक ना। नीरज मिश्रा गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, देखिए आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक ना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम लोग आज जो देख रहे हैं मेंसुरेशन में, हम लोग ट्रायंगल को देखे थे पिछली वीडियो में, ठीक ना। ये ट्रायंगल से रिलेटेड जो है सारा कॉन्सेप्ट को देखे थे और किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है उस क्वेश्चन को भी हम लोग प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में जो है स्क्वायर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखो कि स्क्वायर से रिलेटेड हम लोग जब देख रहे हैं उसमें सबसे पहले स्क्वायर का कुछ हम लोग फॉर्मेट को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें बन सकता है, वो सारे चीज को हम लोग देखेंगे स्क्वायर में, ठीक ना। देखो इधर ध्यान दो, बढ़िया से समझना पहले जो उसका हम जो बेसिक चीज बता रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछ लेना तो एग्जाम्स में नहीं छूटेगा यदि आप ध्यान से समझते हैं तो, ठीक ना। चलिए एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, सुरभि सिन्हा गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। रिया कुमारी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग आप सभी का, ठीक है। देखो स्क्वायर जो होता है, वर्ग जो होता है, उससे रिलेटेड मेंसुरेशन में कैसे क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले बता दो स्क्वायर में देखो, स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल जो है ये दो चीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है 2D मेंसुरेशन में जो आता है, ठीक ना। और स्क्वायर के साथ साथ कुछ आपको सर्कल का भी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या क्या इसमें यूज होगा, ठीक ना। सबसे पहले बता दो, यहाँ पे देखते हैं कि मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक ना। अभिनय कुमार सपोर्ट हिम गाइज, चलो ठीक है। ए बी सी डी जो है एक स्क्वायर है, ठीक ना। अब इस स्क्वायर का देखो कि मान लेते हैं कि प्रत्येक साइड स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि स्क्वायर का प्रत्येक साइड जो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि ये सभी साइड इसका मान लें क्या है, इक्वल है। और दूसरा क्या होता है कि इसका जो एंगल्स होता है, कितना डिग्री के एंगल्स बनाता है, ईच एंगल्स 90 डिग्री, यानी कि ये सभी एंगल्स कितना है 90 डिग्री इसका, ठीक है। साथ ही साथ इसमें देखो सचिन कुमार गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। इसमें देखो इसका जो डायगोनल्स होता है ना, इसका जो विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण बराबर होता है, दोनों विकर्ण इसका बराबर होता है, इक्वल होता है, यानी कि यदि यहाँ पे कहें तो AC इक्वल टू BD होगा, ठीक ना। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान में रखो कि दोनों विकर्ण इसका एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है और बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल होगा और इसका लेंथ और इसका भी लेंथ इक्वल होगा। और बता दो जब ये दोनों बराबर है और ये भी दोनों बराबर है और AC बराबर भी BD है, इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका विकर्ण जो है यहाँ पे बीच में जितना भी सेक्शन बना है यहाँ पे, ये सभी आपस में बराबर हो जाता है, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वो है तो यहाँ पे सारा बराबर हो जाता है, OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD, ये सभी क्या होता है बराबर हो जाता है, ठीक ना। और ये कितना है यहाँ पे देखो, और किसी भी देखो यहाँ पे किसी भी अगर स्क्वायर को, वर्ग को, उसके दो विकर्ण से अगर हम दोनों विकर्ण उस पर हम ड्रॉ करें तो 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है, यानी कि सभी का जो एरिया है वो बराबर हो जाता है, ये सभी का एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। और जो है यहाँ पे ये सभी जो ट्रायंगल बनता है, प्रत्येक देखो यहाँ पे ये भी एक ट्रायंगल बना, ये भी एक ट्रायंगल बना, ये भी एक ट्रायंगल बना और ये भी एक ट्रायंगल बना, और ये जितना भी चारों ट्रायंगल है वो सभी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक ना, समकोण त्रिभुज होता है और सभी त्रिभुज का एरिया बराबर होता है। अब क्यों बराबर होता है तो देख लो, इस त्रिभुज में देखो क्या क्या साइड है, तो एक दोनों तो बराबर है और इसका क्या है अलग है, ये ए है, ठीक ना, और इसका भी दोनों बराबर है। तो अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में सॉरी कभी कभी स्क्वायर में आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, मान लेते हैं कहता है कि एक स्क्वायर है और उसका एक डायगोनल्स है, एक विकर्ण द्वारा किसी भी चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो क्या है कि इसको अगर दो बराबर भागों में बांटा, यदि इससे अगर हम यहाँ पे दूसरा विकर्ण इसमें ड्रॉ करते हैं, दूसरा डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है और सभी का एरिया समान होता है। कभी कभी आपको एग्जाम्स में ऐसा पूछ दे, मान लेते कहता है कि ये स्क्वायर है, इसका एरिया सिर्फ पूछ देता है, शेडो रीजन का मान करेगा कि इसका एरिया क्या है, ठीक है। तो बता दो इसका वर्ग का एरिया निकाल करके उसको हम अगर क्या करते हैं कि 4 आने की जो वर्ग का एरिया होगा वो 4 यूनिट बराबर निकलेगा, जो भी एरिया निकलेगा इसका, ठीक ना।
तो अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दें तो इसका 1 का पार्ट का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको जानना था। दूसरा देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है स्क्वायर का, वो होता है क्या, भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक ना, यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर क्यों होता है वो भी आप जान सकते हैं। देखो इसलिए साइड का स्क्वायर हो जाता है। देखो यहाँ पे यदि हो किसी भी, देखो ध्यान दो, किसी भी अगर हम स्क्वायर को में अगर हम एक विकर्ण को ड्रॉ करते हैं, एक विकर्ण को यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, आपको पता है कि सभी साइड इसका इक्वल होता है ना, और एक विकर्ण ड्रॉ करते हैं तो ये भी दोनों का एरिया बराबर होता है, इसका एरिया और इसका एरिया भी दोनों बराबर हो जाएगा। और ये जो ट्रायंगल वो कैसा ट्रायंगल हो जाता है, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल हो जाता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। और बता दो किसी भी समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस भी ए है और हाइट भी ए है। और ऐसा यहाँ पे कितना ट्रायंगल है दोस्तों, तो एक यहाँ पे ए है और एक यहाँ पे 2 है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका एरिया हो जाता है ए स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सॉरी इस स्क्वायर में, इसका यदि विकर्ण का भी बात करता है आपको, ठीक ना, इसका डायगोनल्स, तो इसका जो डायगोनल्स हो जाता है, यानी कि ए वाला वैल्यू AC, ठीक ना, यानी कि जो यहाँ पे है AC बराबर जो BD है, इसका विकर्ण का अगर आपको लंबाई पूछे, ठीक ना, तो विकर्ण का जो लंबाई होगा इसमें वो क्या होता है, तो हो जाता है √2a। तो विकर्ण का भी वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है √2a। क्यों होता है वो भी इसमें भी आप समझ सकते हैं। देख लो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बता दो ये हाइपोटेनियस है ना, तो हाइपोटेनियस यानी कि AC बराबर अगर आप निकालना हो तो क्या लिखेंगे, √a² प्लस a² होता है ना। ट्रायंगल में देखे थे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो क्या हो जाता है बता दो, 2a² का अंडर रूट, तो a² क्या हो जाता है √2a। क्लियर है, ये दो चीज आपको समझ में आ गया। चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले, ठीक है, तो थोड़ा आपको समझा देते हैं कि स्क्वायर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस में है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम लोग देख लिए कि एरिया क्या होता है, इसका विकर्ण क्या होता है। अब किसी भी स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो आपको पता है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यदि ये सभी साइड इसका ए है तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो हो जाता है 4a, यानी कि चारों भुजाओं का जो सम हो जाएगा वो 4a हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको आपको पूछें कि इस किसी भी स्क्वायर में एक मैक्सिमम साइज का यदि सर्कल ड्रॉ करते हैं, कितना मैक्सिमम साइज का, देखो ऐसा बनाते हैं, किसी भी स्क्वायर में अगर मैक्सिमम साइज का हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा, इस सर्कल का जो त्रिज्या होगा वो क्या हो जाता है, तो ध्यान में रखो कि सर्कल का त्रिज्या क्या हो जाता है, जिससे यहाँ पे देखो ये इस तरह से बीचों बीच में यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है और ये इसका रेडियस हो जाता है। और ये रेडियस हो जाता है यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट ए है, तो इसका जो रेडियस हो जाता है वो हो जाता है a/2। अब बोले कि ये क्यों बता रहे हैं, तो बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया है, कहता है क्या कि एक वर्ग में, एक स्क्वायर में उसका मैक्सिमम साइज का वृत्त को अगर निकाल लें तो जो शेष भाग बचता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि इसका अगर आपको एरिया पूछे, इस रिमाइंडिंग शेष भाग का, शेडो रीजन का एरिया पूछे आपको, छायांकित भाग का, ठीक ना, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, इस स्क्वायर का एरिया में से इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। अब बता दो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है a² और सर्कल का एरिया क्या हो जाता है πr², ठीक ना, तो πr² में इस रेडियस का तो जरूरी पड़ेगा ना, तो वही रेडियस क्या हो जाता है a/2। क्लियर है। चलो इसमें एक दूसरा आता है कॉन्सेप्ट कि अगर किसी सर्कल में मैक्सिमम साइज का अगर हम स्क्वायर बनाए, किसी सर्कल में मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाए, ठीक ना, ऐसा, तो बता दो, और इसका शेडो रीजन आपको पूछे, इसका शेडो रीजन पूछे, ठीक ना, इसका एरिया आपको पूछे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखो ध्यान दो, तो इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे बता दो, क्या सर्कल का रेडियस आपको कुछ मान ले दिया रहेगा, जो भी कहेगा कि एक मैक्सिमम साइज का सर्कल है, यानी सर्कल के अंदर एक मैक्सिमम साइज का क्या बनाया गया है, बता दो, ठीक ना। अब यहाँ पे बता दो, इस यहाँ पे यदि देखेंगे तो इसका मान लो साइड आपको यही दिया हुआ है, ठीक ना, ए, और वर्ग का साइड आपको दिया हुआ है ए, तो अब इसका जो रेडियस होगा, इस सर्कल का रेडियस वो क्या होगा, देखिए, तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा आपका वो कैसे निकालते हैं, इस सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखो इसका हाइपोटेनियस, और इस हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट जो होता है ना वही इसका रेडियस होता है। सभी बराबर होता है, आपको पता है, ये भी इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका जो रेडियस हो जाता है, इस सर्कल का जो रेडियस होगा, तो क्या होता है विकर्ण का आधा, और विकर्ण इसका क्या होता है √2a
डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। √2 ए डिवाइडेड बाय 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a अपॉन √2। ठीक ना, क्लियर है सारा चीज? ठीक ना। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा पूछा गया है, आप लोग देखेंगे सीजीएल का, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे तो कहता है कि एक वर्ग के बाहर, यानी कि एक बाहर जो वर्ग का जो है ये सर्कम सर्कल बनाया गया है और एक इन सर्कल बनाया गया है, तो दोनों के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि दोनों के रेडियस का अनुपात क्या होगा। तो इसका रेडियस बाहर जो बना है उसका रेडियस और जो अंदर बना है उसका रेडियस का रेशियो। तो बता दो इसका रेडियस क्या हो जाता है a अपॉन √2 और इसका रेडियस होता है a/2 होता है ना। अब देखो इधर इसमें क्या करेंगे, इसका रेडियस का यदि अनुपात आपको पूछेगा तो बता दो ये यहाँ पे कट जाएगा ना, ए कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 और 1/2। अब क्या करते हैं, इस √2 को अगर हमको हटाना हो, √2 को और इस 2 को हटाना हो तो क्या कर सकते हैं इसमें बता दो, यानी कि इसका जो रेशियो आ जाएगा 1/√2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बता दो इसमें, जैसे ध्यान दो, इसको अगर हम 2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीपल से इसको मल्टीप्लाई कर अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक √2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा बता दो 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दो 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा ना। तो आगे इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान दो, और आगे इसको हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना √2 इंटू √2, और इधर क्या है √2, ये √2 कट जाएगा, यानी क्या हो जाता है √2:1। इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि अगर किसी भी सर्कल के किसी भी वर्ग के बाहर अगर वृत्त बनाया जाता है और किसी भी वर्ग के अंदर वृत्त बनाया जाता है तो उस वृत्त का जो क्षेत्र, उस वृत्त का जो त्रिज्या का अनुपात होता है √2:1 हो जाता है। जब इस त्रिज्या का अनुपात इतना हो गया तो इसके क्षेत्रफल का भी अनुपात आपसे पूछा जा सकता है। जब इसका त्रिज्या का अनुपात इतना हो गया तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा बता दो, क्षेत्रफल का अनुपात इसका स्क्वायर सिर्फ कर दो, ये हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि एरिया का जो रेशियो हो जाएगा वो 2:1। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखना। और आपको ये छायांकित भाग का जो है वो भी आपको पूछा गया है। समझ में आ रहा है ना, आप लोग बता दीजिए, क्लियर है, समझ में आया जो बताना चाह रहे थे, क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए। और इस तरह का अगर शेडो रीजन का भी आपको एरिया पूछे तो आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन समझे हुए रहेंगे सारा चीज तो, ठीक ना। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आप कुछ इसमें क्वेश्चंस में भी हो सकता है कि कुछ आपका क्राइटेरिया आया होगा, तो वहां पे हम लोग क्वेश्चन के साथ ही देख लेंगे, ठीक ना। चलो देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। क्या है क्वेश्चन में, देखो कहता है कि किसी वृत्त के, देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, कहता है कि किसी वृत्त के एक ही ओर AB तथा CD दो समांतर जीवाएं, एक सेकंड दूसरा चीज, देखो यहाँ पे है, ये है, देखो वो दूसरा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में क्या है, जल्दी से बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए, ठीक ना। वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, हम लोग यहाँ पे मेंसुरेशन स्क्वायर से रिलेटेड देख रहे हैं, ठीक ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, आपको कह रहा है क्या कि द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 64 मीटर स्क्वायर इज, कहता है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई जिसका क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर हो। तो सिंपल देखो कुछ नहीं करना था, आपको देख करके आंसर बता सकते हैं। जल्दी से बता दो इसका आंसर कितना होगा, आप लोग जल्दी से बताइए आंसर कितना होगा, ठीक है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि इसका आंसर कितना होने वाला है। जल्दी से बताइए। देखो कहता है एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई निकालना है, इसका एरिया इतना है। अब बता दो इसका एरिया जो होता है वो ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बराबर आपको 64 दे रखा है, तो बता दो ए इक्वल टू हो जाएगा 8, और जब ए इक्वल टू 8 हो गया तो बता दो डायगोनल्स आपको अभी बताए थे ना क्या होता है √2a हो जाता है, तो √2a आपको निकाल लो तो क्या हो जाएगा बता दो 8√2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8√2 इसका आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था इसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक ना। आगे देखो जो क्वेश्चन है उसमें बता दो क्या होगा इसका,
देखो एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ये 3 मीटर है, ठीक ना, 3 मीटर। क्या है क्वेश्चन में, देखो कहता है कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार कार्ड बोर्ड को उसके एक विकर्ण पर मोड़कर त्रिभुज बनाया जाता है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कहता है कि एक स्क्वायर है इस तरह से, जिसका साइड है 3 मीटर, ठीक ना, और इस स्क्वायर के विकर्ण जो है डायगोनल्स को मोड़ करके, मान लेते हैं यहाँ पे मोड़ दिया गया, तो एक ये ट्रायंगल बन गया, और इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा वही पूछा जा रहा है आपको। ऐसा बता दो, इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो क्या होगा दोस्तों, बता दो। यानी कि क्या होगा, इसका विकर्ण का ही आधा हो जाएगा ना, इसका विकर्ण का क्या हो जाएगा, हाफ, कुछ करना ही नहीं था। तो इसका विकर्ण का कि देखो ये पूरा बराबर होता है, यहाँ से यहाँ तक बोलूं कि इसका सभी पोर्शन अभी क्या होता है कि इक्वल हो जाता है। बता दो इसका सभी पोर्शन इक्वल हो गया, तो इसको जब हम मोड़ेंगे ये ऐसा बन जाएगा। इसको जब हम लोग मोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा उसी में आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका हाइट पूछ रहा है, तो ये हाइट क्या है, दूसरे विकर्ण का आधा हो गया। तो बता दो जब 3 मीटर इसका है साइड, तो इसका विकर्ण क्या होता है, बता दो √2a, यानी कि √2 × 3। और इसी को अगर हम हाफ कर देंगे, इसी को अगर हम क्या कर देंगे हाफ, तो क्या बन जाएगा, ये जो हाइट जो आपको पूछा गया था। तो यही आपका आंसर है। ऑप्शन में देखिए ऐसा नहीं दिख रहा है, तो √2 को हम क्या ले सकते हैं, √2 × √2, यानी कि यहाँ पे क्या था आपको √2 × 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा √2 × √2। ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3/√2, ठीक है। चलिए कैसा क्वेश्चन था। स्क्वायर से रिलेटेड हम लोग देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट और भी देखेंगे क्वेश्चन के बाद हम लोग, ठीक ना। आगे देखो क्या है इस क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है, आप लोग जल्दी से बताइए एक बार, समझ में आ रहा है ना। प्रकाश महतो 2, चलिए गुड, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना होगा। प्रियांशु शेखर, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए तो आप लोग, जैसे इसका आंसर कितना होने वाला है, बिना पेन चलाए भी बना सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक ना। सचिवालय में आपका इसी तरह से क्वेश्चंस रहने वाला है, सारा चीज हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसका क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन को भी देख रहे हैं। मेन आपको कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट पर भी फोकस करना है, ठीक ना। प्रकाश महतो समझ आ रहा है सर, चलिए ठीक है। चलिए इसका जो होगा आप लोग एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना। क्या है देखो इसमें कह रहा है क्या कि द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर of a third square equal in area of the sum of the areas of these square is। कह रहा है कि दो वर्गों का परिमाप जो दे रखा है 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर कितना होने वाला है। क्लियर है, आगे आंसर जल्दी से बताइए। चलिए देखो क्या कह रहा है कि दो वर्ग का परिमाप, बता दो किसी भी जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4a होता है ना। तो पहले में 4a बराबर कितना है 24, तो a बराबर हो जाएगा कितना बता दो 6। दूसरे वाले कंडीशन में देखो a बराबर यहाँ पे हो गया कितना 6। दूसरे वाले कंडीशन में देखो क्या है, यहाँ पे आपको 4a बराबर है 32, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा कितना 8। अब इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया क्या होता है a स्क्वायर, इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 36 और इसका एरिया हो जाएगा 64 हो जाएगा ना। तो बता दो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया कितना हो जाएगा 100, यानी कि एक ऐसा स्क्वायर है जिसका एरिया जो है सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और कह रहा है कि उसका जो होगा फिर परिमाप क्या होगा। तो बता दो ये एरिया है, यानी कि आपको a स्क्वायर इक्वल टू आपको 100 दे रखा है, तो उस स्क्वायर का जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा a ना, तो हो जाएगा इसका हम क्या कर देंगे वर्गमूल। प्रियांशु शेखर रुक गया था, रुक गया है, चलिए ठीक है। देखिए फिर से आ गया होगा, देखिए तो एक बार आप लोग देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल्स इज। कह रहा है क्या, किसी वर्ग के क्षेत्रफल, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। चलिए जल्दी से बताएं तो इसका आंसर क्या होगा, एक बार आप लोग बता दीजिए कि आवाज अभी क्लियर जा रहा है कि नहीं, ठीक ना, और इसका आंसर बता दीजिए कितना होने वाला है। इसमें कह रहा है क्या कि एक वर्ग है, ठीक ना, और इस वर्ग का
एक वर्ग है और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है और उसके विकर्ण पर खींचा गया एक वर्ग, विकर्ण पर खींचे गए एक वर्ग, यानी कि इसका एक विकर्ण है, एक डायगोनल्स भी इस तरह से है, और इस पर अगर हम एक वर्ग इस तरह से ड्रॉ करें, ठीक ना, ऐसा, इस दोनों वर्ग के जो है क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा वही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए कितना होगा। अब सिंपल देखो, यहाँ पे ध्यान दो, अगर इस वर्ग का अगर हम साइड मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा ना। इस वर्ग का साइड कितना हो जाएगा √2। अब पहले वाला का जो एरिया हो जाएगा, पहले वाला का एरिया हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, और इसका जो एरिया हो जाएगा वो √2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका साइड √2 बन गया, √2 का स्क्वायर 2, तो इसका जो एरिया का रेशियो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा इसका रेशियो। ठीक ना, तो इसका रेशियो 1:2 आ जाएगा आपका। ठीक है, एक बार आप लोग बता दीजिए कि आवाज जा रहा है कि नहीं, आवाज सही आप लोग बता दीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो क्या कह रहा है, बताइए, कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर whose area is equal to the difference of the area of this square is। क्या कर रहा है देखो, कहता है कि दो वर्ग के परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। ठीक ना, दो वर्ग का जो पेरीमीटर है वो 40 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वर्ग के अंतर के बराबर है तो परिमाप होगा, तो उसका परिमाप कितना होगा वही आपसे पूछा गया है। चलिए जल्दी से बता दीजिए आप लोग इसका आंसर क्या होगा, एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए, आवाज जा रहा है कि नहीं। ठीक ना, क्या कह रहा है समझो, यहाँ पे कहता है कि दो वर्ग का परिमाप देखो दिया हुआ है 40 एंड 24, तो जो दो वर्ग है उसका जो साइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका साइड हो जाएगा 10 और इसका साइड हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। अब कह रहा है कि ये जो साइड है, तो कहता है कि तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल उन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, तो तीसरा वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा बता दो 100, और इसका एरिया कितना हो जाएगा बता दो 36, तो इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 64, और जो 64 आया वो थर्ड वर्ग, जो थर्ड यहाँ पे स्क्वायर है उसका एरिया है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर इतना, तो बता दो यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक ना, अब ए बराबर 8 और उसका क्या पूछ रहा था, परिमाप आपसे पूछा जा रहा था, तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा 8 × 4 यानी कि 32 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन में कहता है क्या कि लेट ए बी द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, लेट बी बी द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल्स आर 14 सेंटीमीटर, यानी कि पहले सर्कल का एक क्या दे रखा है, पहले स्क्वायर का साइड दिया है, दूसरे स्क्वायर का डायगोनल्स दिया है, देन a माइनस बी इज इक्वल टू, कह कि माना a एक ऐसा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल, a एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, और माना b एक ऐसे वर्ग है जिसका क्षेत्रफल, जिसका विकर्ण जो है 14 सेंटीमीटर है, तो a माइनस बी कितना होगा। ठीक ना, क्लियर है, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यानी कि पहले केस में a क्या कर रहा है कि a जो है वो एरिया है, दोनों पे एरिया है और ये दोनों क्या है एरिया है, और पहले वाला जो सर्कल है, पहले वाला जो स्क्वायर है उसका आपको साइड दे रखा है, क्या दे रखा है साइड, कितना है बता दो 10 है, तो साइड अगर 10 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 100, दूसरे वाले का क्या दे रखा है डायगोनल, यानी कि √2a बराबर दे रखा है कितना 14 है ना, तो a बराबर कितना हो जाएगा बता दो 14 डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या बता दो 7√2, अब 7√2 ये हो गया साइड इसका। ठीक ना, अब इसका जो एरिया होगा फिर से a स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 14 है ना, √2 का स्क्वायर 2,
तो हो जाएगा कितना बता दो 98। तो यही दोनों का बीच का आपको डिफरेंस पूछ रहा था, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 में से 98 चल जाएगा तो आंसर 2 आएगा इसका। ठीक है, थर्ड नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? एक बार आप लोग बता दीजिए आवाज जा रहा है कि नहीं, बताइए। ठीक है, चलिए आगे जो है देखिए, आगे यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ इसका आंसर। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है आपको, कहता है कि पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर विद साइड 10 सेंटीमीटर, ए बी सी डी आर मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी रिस्पेक्टिवली, देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी सो फॉर्म्ड इज। ठीक ना, कह रहा है कि पी क्यू आर एस 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग है, ए बी सी डी क्रमशः पी क्यू क्यू आर आर एस और पी एस का मिड पॉइंट है, तो बनने वाले वर्ग ए बी सी डी का परिमाप क्या होगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग क्या होगा। अब यहां पे बता दो, कह रहा है कि ए बी सी जो है पी क्यू आर जो है एस एक स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक ना, और इसका मिड पॉइंट देखो इधर ध्यान दो, ये सभी साइड का मिड पॉइंट जैसे यहाँ पे है पी क्यू आर एस, और इसका जो सभी मिड पॉइंट है, इस सभी मिड पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो भी एक स्क्वायर ही बनता है। ठीक ना, इसका मिड पॉइंट मिला देंगे तो एक स्क्वायर बनता है ए बी सी डी। और कह रहा है कि इसका जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है बड़े वाले का, तो कहता है कि छोटे वाले का पेरीमीटर क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले छोटे वाले का अगर आप क्या निकाल लें, छोटे वाले का अगर आप हम निकाल लें कि साइड निकाल लें, इसका जो साइड यहां से यहां तक कितना है वो अगर निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, पूरी ये कर देंगे, तब इसका साइड कैसे निकालेंगे। अब जब ये सभी साइड का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे देखो किसी भी एक से निकाल लो, तो जब यहां से यहां तक पूरा ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 5, इसी तरह से ये भी कितना हो जाएगा 5, और ये कितना यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ये 5 है और ये 5 है, तो ये यहाँ पे कितना होगा, देखो इसका वैल्यू अगर हम निकाल लें तो यही है ना, इस ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर का साइड यही है। अब इसको निकालने के लिए आप दो कंडीशन यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, एक तो पाइथागोरस से जा सकते हैं, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से अगर यहाँ पे निकालते हैं इसका जो साइड होगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कितना बता दो, अंडर रूट 50। ठीक ना, अब अंडर रूट 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बता दो, 5 रूट 2 लिख सकते हैं, कितना 5 रूट 2। अब ये 5 रूट 2 हो गया। अब इसको निकालने के लिए एक दूसरा कंडीशन भी आप लोग को हम बताए थे पिछली वीडियो में, इस तरह से देखो, ये अगर ये दोनों इक्वल हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब इसका जो एंगल होगा 45 डिग्री, इसका भी एंगल 45 डिग्री, और 45 डिग्री वाले यदि कोई ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, उसके साइड का रेशियो हो जाता है 1 1 और ये √2। तो बता दो 1 यूनिट बराबर अगर 5 है तो √2 यूनिट बराबर हो जाएगा ना 5 √2। क्लियर है, तो यहां से भी आप देख सकते थे, तो 5 √2 है, तो इसका परिमाप कह रहा है क्या होगा, तो 5 √2 इंटू कर लो 4, तो कितना हो जाएगा बता दो, 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 √2 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 √2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुड, ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, बनाओ आप लोग, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या कि द अमाउंट ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड इन अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर इज 750 kg। द अमाउंट ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड इन अ सिमिलर स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 100 मीटर विल बी। कह रहा है कि 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है, तो 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार क्षेत्र में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी, जल्दी से बता दीजिए कितना होगा। आवाज जा रहा है आप लोग को, एक बार बता दीजिए, ठीक ना, तो बता दीजिए इसका आंसर कितना होने वाला है। ठीक है, सिंपल सा देखो, यहां पे जो इसका जो एरिया था, इसका एरिया कितना था बता दो 50,
और 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बता दो, 2500 मीटर स्क्वायर। यानी कि इसका जो एरिया था, यानी कि 2500 मीटर स्क्वायर जो है वर्गाकार जो खेत है उसमें कितना उत्पादन हो रहा था, तो 750 हो रहा था, ठीक ना। और इसका एरिया यदि देखें कितना हो जाएगा तो बता दो, यहाँ पे यूनिटरी मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना उत्पादन होता होगा, 750 बटे 25 इतना। अब कह रहा है कि इतना मीटर भुजा वाला है, तो बता दो इसमें क्या कर देंगे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 पर 40, इतना मीटर स्क्वायर में कितना उत्पादन होगा। तो आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा बता दो, 750 डिवाइडेड बाय कितना 25 इतना, और यहाँ पे 01 पर कितना 40 हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, यानी कि क्या हो जाता है, ये 4 टाइम्स बढ़ जाता है। तो कितना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 0, 1500, और यहाँ पे इसको 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3000, तो इसका हो जाएगा 3000 किलो। अब ये तो ऐसे हम लोग बना सकते थे, इसको और ध्यान से समझो। अगर किसी का भी स्क्वायर हो, किसी का स्क्वायर 2 स्क्वायर है, इसका साइड मान ले जो भी है, इसको साइड को अगर हम डबल कर दें, इसका साइड मान लेते हैं 1:2 है, साइड का रेशियो, साइड का रेशियो अगर 1:2 है, तो इसका जो एरिया का रेशियो होता है वो हो जाता है कितना बता दो, एरिया का जो रेशियो हो जाता है 1:4। अगर साइड का रेशियो 1:2 है तो एरिया का क्या होता है, यानी कि आप किसी का साइड यदि 2 गुना करते हैं तो उसका एरिया 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक ना। सिंपल देख लो, इसका कितना था 2500 ना, तो इसका 4 गुना हो जाएगा 10,000। सिंपल ये ध्यान में रखना था कि किसी भी वर्ग का जो एरिया को हम साइड को अगर हम दोगुना करते हैं तो उसका एरिया 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक ना, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका उत्पादन भी 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आगे आप लोग को एक कुछ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर जल्दी से बताना आप लोग, ठीक ना। देखो ऐसा है, कहता है क्या कि एक स्क्वायर में, ऐसा है देखो एक क्वेश्चन है, कहता है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है r है, ठीक ना, रेडियस r है। इसमें एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाया गया है, इसमें एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाया गया है, ठीक ना, ऐसा ए स्क्वायर है, ठीक है। और एक कहता है कि एक सेमी सर्कल है, इसका भी रेडियस वही है r ही है, ठीक ना, इसका भी रेडियस r है। और इसमें कहता है कि इसमें भी एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाया गया है, इसमें भी एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाया गया है। इस दोनों स्क्वायर का जो है, इस दोनों स्क्वायर का साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है, ठीक ना। क्या कह रहे सुना रहा क्वेश्चन, कहता है कि एक सर्कल है, ठीक ना, और उस सर्कल में एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाया गया है, सर्कल का रेडियस जो भी है यहाँ पे r है, और सेम रेडियस का एक सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, उस पर भी एक मैक्सिमम साइज का वर्ग बनाया गया है, और उसका साइड क्या होगा, ये दोनों साइड का रेशियो पूछा गया है आपसे, कितना होगा वही आपको बताना है, ठीक ना। तो चलिए ये आपका होमवर्क है, आप इसका क्वेश्चन जो है आपको बता सकते हैं किसमें, आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, असुविधा के लिए बहुत खेद है, नेट डायरेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गया था, ठीक ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इतना देर तक बने रहने के लिए।